Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture number 3. Hope you all are fine. Today we are going to start our unit number 2, rational numbers. Unit number 2, rational number, page number 19. What are rational number? Before starting our topic, we will discuss some other type of number set. For example, natural number, whole number and integers. Natural number or counting numbers are numbers that can be observed in nature. Okay, they are represented by the set n is equal to 1, 2, 3, 4 up to so on. नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. नेचुरल नंबर आए या काउंटिंग नंबर आए, उन दोनों में कौन से नंबर शामिल होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हों और ऑनवर्ड चलते जाएं, वो नंबर नेचुरल नंबर होते हैं. नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो मीन्स अगर नेचुरल नंबर के सेट में हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा होल नंबर. और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से. 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. When a natural number is subtracted from another natural number, sometimes the रिजल्ट इज़ एन इंटीजर. कि अगर एक नेचुरल नंबर को हम किसी दूसरे नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा. ठीक है. इंटीजर इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है. जैसे अगर आप इसी नेचुरल नंबर को देखो 1 और 2 को, 2 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा? 1. और अगर -2 में से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर का n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. अगर हम 1 में से -2 करें, प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा? बड़ी अमाउंट का. 2 बड़ी अमाउंट है, 2 के साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -1. इसी तरह अगर हम 2 में से 1 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया 1 और जो बड़ी अमाउंट है वो 2 है और 2 के साथ कोई साइन नहीं, तो अंडरस्टूड है कौन सा साइन होगा? प्लस का. तो यहाँ भी कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा. ठीक है. तो किसी छोटे नंबर को बड़े में से माइनस करें, बड़े को छोटे में से माइनस करें, आंसर वही आएगा, सिर्फ किसका डिफरेंस होगा? साइन का डिफरेंस होगा. तो जब हम एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? इंटीजर. इंटीजर में कौन से नंबर होते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन. 0 भी शामिल होता है और पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी. तो इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से. नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट हैपन्स व्हेन अ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नेचुरल नंबर. ठीक है. अगर हम एक नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा? जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि जब एक नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी दूसरे नेचुरल नंबर से तो जो रिजल्ट आता है वो इंटीजर होता है. ठीक है. इसी तरह अगर हम एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? समटाइम्स द रिजल्ट इज़ नेचुरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइड 5, 5 2s are 10, तो आंसर क्या आया आपके पास? 2. यानी सम टाइम अगर हम किसी नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास नेचुरल नंबर आता है. बट सम टाइम्स द रिजल्ट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. लेकिन सम टाइम क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आता. जैसे 9 डिवाइड 12, अब 9 को 12 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया आपके पास? 3 डिवाइड 4. ठीक है. अगर हम 9 को डिवाइड करें 12 से मीन्स 9 डिवाइड 12, दोनों 3 के टेबल से कट होते हैं, इनकी कटिंग करें 3 3s are 3 4s are, तो क्या आंसर आ गया आपके पास? 3/4. अब ये जो आपके पास 3/4 आया ये नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया. ठीक है. तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स. ऐसे नंबर जिनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं. दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. पेज नंबर 20. यहाँ रैशनल नंबर की डेफिनेशन है. रैशनल नंबर कैपिटल Q. रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से.
रैशनल नंबर्स क्यू आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें इंटीजर्स भी होते हैं और फ्रैक्शंस भी होते हैं, ठीक है। हम इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप देखो हमारे पास 2 एक इंटीजर है, ठीक है, 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, ये हमने 3 इंटीजर लिए हैं। अगर आप इनके डिनोमिनेटर में देखो तो इनके डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1। जब कोई इंटीजर आप लिखते हो तो उसके डिनोमिनेटर में वो मेंशन नहीं होता 1, हम लिखते नहीं है 1, लेकिन अंडरस्टूड है कि उस इंटीजर के डिनोमिनेटर में क्या है? 1। तो अगर आप इसको देखो तो ये किस फॉर्म में लिखा गया है? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो इंटीजर्स भी होते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में भी होते हैं, दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q, ठीक है। P का मतलब है फॉर एग्जांपल 2 है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Q को। ये इसकी जर्नल फॉर्म दी हुई है। इस तरह यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट में देखें, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -3 को। Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। नेक्स्ट पार्ट में देखें, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को। तो ये P/Q जर्नल फॉर्म है, ठीक है। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q दोनों क्या है? इंटीजर। देखें 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। नेक्स्ट पार्ट पे -3 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3, -3/4, -4/5, -5/6, 0। अब 0 लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है क्या होगा? 1। 4 है तो 4 के डिनोमिनेटर में 1, एंड -2 है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। ये सारे क्या हैं? दीज आर रैशनल नंबर्स। यहाँ रैशनल नंबर्स का एक सेट दिया गया है। Q इज इक्वल टू -1, -1/3, -1/4, 0, 1/4, 1/3, 1/2, 1 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है, अच्छा अभी हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। अब अगर आप देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है। इसका मतलब है नेचुरल नंबर का सेट छोटा सेट है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, यानी होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़े हैं। तो नेचुरल नंबर किसके अंदर लाई कर रहे हैं? होल नंबर के। अगर आपने यूनिट नंबर 1 को पढ़ा हो तो उसमें आपने ये वाला साइन पढ़ा होगा। ये किसका साइन है? सबसेट का साइन है। मीन्स नेचुरल नंबर जो है वो किसका सबसेट होते हैं? होल नंबर का। सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं? होल नंबर्स के अंदर। अब अगर आप होल नंबर्स और इंटीजर्स को कंपेयर करो तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, 0, 1, 2, 3। और इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। मीन्स नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी और 0 भी। तो 0 से लेके 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो बड़ा नंबर इनमें दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है? इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर में होल नंबर के अलावा नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। तो होल नंबर छोटा सेट है, इसके सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं? इंटीजर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इंटीजर को देखो और रैशनल नंबर को देखो तो दोनों में से कौन सा बड़ा सेट है? रैशनल नंबर्स का, क्योंकि रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ रहे हैं और फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर का। होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का और इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का। और सबसे बड़ा सेट कौन सा बन गया? रैशनल नंबर्स का सेट बन गया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सारे किस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं? रैशनल नंबर्स के अंदर। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये वेन डायग्राम एक दी हुई है। एन जो है वो सबसे छोटा सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का। ये किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है। और होल नंबर किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? इंटीजर्स के अंदर। और इंटीजर किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? रैशनल नंबर्स के अंदर। तो रैशनल नंबर सबसे बड़ा है, इंटीजर उससे छोटा, होल नंबर उससे छोटा और नेचुरल नंबर सबसे छोटा। तो रैशनल नंबर जो है वो सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर बाकी तीनों सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तीनों सेट के एलिमेंट जो है वो रैशनल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 21 पेज पे लिखा हुआ है डिवाइडिंग द सेगमेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर इनटू 2 इक्वल पार्ट वी गेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। मीन्स अगर हमने रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ हमने
जो नंबर लाइन हमें गिवन है, नंबर लाइन के मिड में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। 0 1 2 अप टू सो ऑन, -1 -2 अप टू सो ऑन। यहाँ मैंने सिर्फ 0 के बाद 1 2 लिखा है और 0 के बाद -1 -2, हमें जितने नंबर चाहिए होंगे हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। अब हमने इस नंबर लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो लाइन है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगी, 0 और 1 के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। ये 2 इक्वल पार्ट बन गए, 0 को छोड़ के ये वाली लाइन 1 और 1 वाली लाइन 2, ठीक है। इस तरह 1 और 2 के दरमियान अगर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे करूँगी, इन दोनों के दरमियान में मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। इसी तरह अगर 0 और -1 के को मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 0 और -1 के दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। -1 और -2 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो इन दोनों के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, 0 के बाद जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट करिए 1/2 को। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो ये बन जाएगी 1/2। ये 0/2 0/2 0 होगा, ठीक है। 0/2 क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1/2 को। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2/2 को। 2 और 2 को कट करो तो क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 3/2 को। फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 4/2 को, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव साइड पे आए तो उसमें देखें यहाँ पे 0 था, 0 के बाद क्या आएगा, -1/2। 2 क्यों डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, क्योंकि हमने 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया। अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, -2/2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -3/2 और नेक्स्ट लिखेंगे -4/2। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये नंबर लाइन है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 है, इसको छोड़ के 1 2 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 3 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3। इसी तरह 1 और 2 के दरमियान कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर इसको देखो तो ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसी तरह 0 और -1 के दरमियान में 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये कितने पार्ट बन गए, 1, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ठीक है। -1 और -2 के दरमियान में 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितने पार्ट बन गए, 1 2 एंड 3। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो अब हर नंबर के डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखना है, 3 लिखना है। 0 के बाद जो फर्स्ट वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1/3 को। नेक्स्ट वाली लाइन 2/3 को, उससे नेक्स्ट वाली लाइन 3/3 को, उससे नेक्स्ट वाली लाइन 4/3 को। तो इस तरह से हम जो है वो नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एग्जांपल दी हुई है, 0 और 1 है, 0 और 1 के दरमियान हमने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं तो ये 3 इक्वल पार्ट्स बन गए, 1 2 3, ठीक है। 1 और 2 के दरमियान में 2 लाइंस ड्रॉ किए तो ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 में, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। और हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 के बाद जो फर्स्ट वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1/3 को, क्योंकि हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा, 3। नेक्स्ट वाली लाइन 2/3, नेक्स्ट वाली 3/3, ठीक है। 3 और 3 काटो के 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली 4/3, 5/3, फिर ये क्या आ जाएगा, 6/3। 3 और 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2। नेक्स्ट हो जाएगी 7/3, 8/3, फिर 9/3। 9 और 3 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी ये 0 है, 0 के बाद नेक्स्ट वाली लाइन -1/3, उससे नेक्स्ट वाली -2/3, -3/3। 3 और 3 काटो के आंसर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट -4/3, -5/3, -6/3। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 22 पे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, रिप्रेजेंट -2/5 ऑन द नंबर लाइन। -2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो अब इसके डिनोमिनेटर में, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, तो मीन्स हमारे पास जो नंबर लाइन में नंबर आएंगे उनको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें, ये इन्होंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, ये 0 1 2 -1 -2। अब 0 और 1 के दरमियान हमने कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है, 4, ठीक है। 1 2 3 4। अगर आप इसको देखो तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, ठीक है। इसी तरह 1 और 2 के दरमियान भी कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। इसी तरह 0 और -1 के दरमियान भी 1 2 3 4, -1 और -2 के दरमियान में 1 2 3 4 4 लाइन्स ड्रॉ करनी, तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। 5 में क्यों डिवाइड करें, क्योंकि जिस
रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव आ रहा है ना, -2/5 आ रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इसको देखेंगे। ये 0 है, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, -1/5, और उससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, -2/5। तो ये जो -2/5 है ये इस जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज 22, एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर 8 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए हैं, उनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट है -11/4, सेकंड है -2, थर्ड है 2/5, फोर्थ है -3/5। अब ये जो लास्ट 3 पार्ट है, -2 और 2/5, -3/5, ये आप का होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे। ये अब ये जो आपने एग्जाम्पल की है, एग्जाम्पल 3, ये इसकी तरह है, ठीक है। जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट आपके पास है -11/4। सबसे पहले आपने क्या करना है, 11/4 को अगर आप डिवाइड करो, पॉइंट में लिखो, डेसिमल में लिखो, तो क्या लिखा जाएगा, 2.75। 11 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आया, -2.75। और अगर आप इसको होल नंबर में लिखो तो क्या लिखा जाएगा, -2 होल 3/4। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2 होल 3/4। अब ये जो 3/4 अगर सिर्फ 3/4 होता तो ये किसके दरमियान लाई करता, 0 और -1 के दरमियान लाई करता, ठीक है। 3/4, ये -2 होल 3/4 है, तो इसका मतलब है -2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। ये जो नंबर है 11/4, ये कहाँ पे लाई करेगा, -2 और -3 के दरमियान लाई करेगा, ठीक है। अगर आप देखो -2 और -3 के दरमियान ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपने इसके डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4, तो आपने इसको -2 और -3 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे कि -2 और -3 के दरमियान हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1 पार्ट, 2, 3 और 4 पार्ट, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमने किस पॉइंट को देखना है, 3 को देखना है कि -3 और -2 के दरमियान 3 वाला पॉइंट कौन सा है। तो कौन सा वाला पॉइंट है, -2 के बाद जो फर्स्ट वाली लाइन है ये 1/4, सेकंड वाली 2/4 और थर्ड वाली क्या हो जाएगी, 3/4। तो ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, -2 होल 3/4 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, -11/4 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो 11/4 था, 11 इसका न्यूमरेटर बड़ा था, 4 छोटा था, हमने इसको डिवाइड करके होल फॉर्म में चेंज किया। जब होल नंबर में ये चेंज हुआ तो होल नंबर में ये -2 होल 3/4 बन गया। अब -2 जो आपके पास यहाँ पे होल नंबर में आ रहा है, तो -2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पूरा नंबर है 11/4 ये किस 2 पॉइंट के दरमियान लाई कर रहा है, -2 और -3 के दरमियान। अब -2 और -3 के दरमियान हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4। जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए -2 और -3 के दरमियान 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो न्यूमरेटर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 वाले को हमने मार्क करना है। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट होगा -2 के बाद ये -1/4, -2/4, और जो थर्ड वाला हो जो -3/4 बन जाएगा। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11/-4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपने इस तरह से इसको मार्क कर देना है। और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ है ना, इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट का मतलब है कि आपने इन लाइंस के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस रखना है, ठीक है। जितनी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा सबके दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने देख ली। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। जो रैशनल नंबर उनको टिक करना है, जो रैशनल नंबर नहीं है उनको क्रॉस करना है। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ थर्ड पार्ट नज़र आ रहा है 3/0, तो 0 कभी भी किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नहीं आता, अगर आए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो 3/0 जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर। रैशनल नंबर को हमने इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। जैसे 7/1 है तो हम इसको इंटीजर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 7 इंटीजर है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या अंडरस्टूड है, क्या होगा, 1 है। तो 7/1 है, इसको 7 लिखो या 7/1 लिखो, एक ही बात है। 7/1 फ्रैक्शन फॉर्म में, 7 जो है ये इंटीजर है, ठीक है। -5/1 है तो ये क्या बन जाएगा, -5। नेक्स्ट है -9/1 है तो ये क्या बन जाएगा, -9।
क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द रैशनल नंबर whose numerator is -7 multiplied 2 and whose denominator is 21 - 2। तो अब आपने एक रैशनल नंबर लिखना है जिसके न्यूमिनेटर में -7 मल्टीप्लाई 2 होगा और डिनोमिनेटर में 21 - 2। तो -7 मल्टीप्लाई 2 बाय 21 - 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 और 21 में से 2 माइनस करेंगे 19, तो -14/19 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी है, वो मैं आपको करवा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है। राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज़ 15 - 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 37 मल्टीप्लाई -2। एक रैशनल नंबर लिखना है जिसका न्यूमिनेटर जो है वो क्या होगा, रैशनल नंबर जिसका न्यूमिनेटर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। ऐसा रैशनल नंबर लिखें जिसके न्यूमिनेटर में 15 - 4 हो, ये न्यूमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 37 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 और 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 7, तो ये -11/74 आ जाएगा इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट है, एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, यानी हमने इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए आप इस माइनस साइन को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि हम इस पूरी रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ठीक है, इस -1 को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया -11 और 74 को 1 से मल्टीप्लाई किया 74, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो ये अब जो माइनस का साइन है वो न्यूमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर क्या बन गया पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये भी हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस -3/7 एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज़ 6, कि हमने -3/7 जो रैशनल नंबर है इसके न्यूमिनेटर को हमने क्या बनाना है 6। इसके कुछ पार्ट हमें गिवन है, पहले 6 बनाना है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में -15, थर्ड में 3 बनाना है और फोर्थ में 9 बनाना है। अब अगर देखो तो इसके न्यूमिनेटर में यहाँ पे क्या गिवन है 3 गिवन है। ठीक है, इसको 6 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसके डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट 15 है, न्यूमिनेटर को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 5 से, 3 × 5 और 7 × 5, 5 3 = 15, 7 5 = 35। तो इस माइनस साइन को हम न्यूमिनेटर के साथ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे -15 आ रहा है। 3 लाने के लिए ये ऑलरेडी 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 × 1 7 × 1। इसी तरह 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 = 9, 7 3 = 21, और अगर इनके साथ नेगेटिव साइन नहीं है तो फिर ये जो माइनस का साइन है ये आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। अगर माइनस का साइन है तो फिर इस माइनस का साइन को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट है एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज़ 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूमिनेटर को हमने ये वाली टर्म्स बनानी थी, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिनोमिनेटर को बनाना है। डिनोमिनेटर हमें क्या गिवन है -5 गिवन है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहे हैं कि आपने उसको बनाना है +5, तो +5 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का है पार्ट 1, हमें रैशनल नंबर क्या गिवन है, रैशनल नंबर हमें गिवन है -2/-5, और पार्ट 1 में कह रहे हैं कि आपने इसको 5 बनाना है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 5, तो ये तो ऑलरेडी 5 है लेकिन साथ में साइन कौन सा आ रहा है माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए हम इसको -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2 1 = 2, माइनस माइनस प्लस, 5 1 = 5, माइनस माइनस प्लस। प्लस का साइन आप लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड होता है, इस टर्म के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, आपने इसको क्या बनाना है -2/-5 के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। ठीक है, सेकंड पार्ट है -2/-5 के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है -15। तो -15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे
-2/-5 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन जाएगा अगर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन रहे। 3 2s are 6/3, 5s are 15, तो ये आपके पास -6/-15 आ जाएगा। ठीक, अगर न्यूमिनेटर को चेंज करना है तो न्यूमिनेटर को आपने, जैसे 6 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अगर न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जिस नंबर से हमने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, या जिस नंबर को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें उसी को हमने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब हमने जो हमें रैशनल नंबर यहाँ पे गिवन है इनको हमने क्या बनाना है, इनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए माइनस का साइन जो है वो आपके पास इस फ्रैक्शन के साइन के साथ गिवन है, तो क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है तो इस नेगेटिव साइन को आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर लें तो -7/1 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए या तो माइनस को कट कर दें, ये सेकंड इसका जो मेथड है वो क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर दें -1 से। ठीक है, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में किया था। नेक्स्ट है -31/-3, तो इसको भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए या तो माइनस साइन को कट कर दें तो या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें -1 से, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इधर भी -9/5 है तो इस माइनस के साइन को आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव नंबर्स। तो नंबर क्योंकि सेम है, 2/3 को डिवाइड करोगे आंसर सेम आएगा, दोनों आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। तो चाहे न्यूमिनेटर में नेगेटिव साइन है चाहे डिनोमिनेटर में है, लेकिन जो है वो आंसर जो है क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है।